नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल क्या होगी। यहाँ पर हम देखें, जो दूरी है हमें मीटर में दी है और समय दिया है मिनट में, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिए हैं वो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दिए गए हैं। अर्थात हमें दूरी को किलोमीटर में और मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1500 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 1500 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 3/2 किलोमीटर। ये हमारी दूरी किलोमीटर में चेंज हो गई। अब क्या है, समय दिया है 3 मिनट, इसको हमें घंटे में चेंज करना है। तो हम सभी जानते हैं 1 घंटे में होता है भाई 60 मिनट। तो 3 मिनट में हम घंटे में चेंज करने के लिए इसमें 60 से भाग लगाएंगे 3 में। तो दीजिए भाग, 3 दूना 6 और 0 का 0, क्या हो गया, 1/20 घंटा। अब देखिए यहाँ पर हमारी दूरी क्या हो गई है, 3/2 किलोमीटर हो गई है और समय हो गया 1/2 घंटा। अब सही है ना। अब भैया हम जानते हैं हमें क्या है, हमें बताना है चाल। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी भागे समय होता है ना। चाल बराबर होता है दूरी भागे समय। तो हम क्या करेंगे, दूरी कितनी है, 3/2 है, भागे समय, समय कितना है, 1/20 है। इतना क्लियर हुआ सभी को, समय कितना है, 1/20 है। अब भैया हम सभी जानते हैं जब 2 भिन्न भाग में हो तो उनके बीच का जो भाग का चिन्ह है वह गुणा में चेंज हो जाता है और दूसरी संख्या पलट जाती है। यहाँ 1/20 था तो हो जाएगा 20/1। समझ गए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 धाम 20, कितना बचा, 3 × 10, कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यक्ति की चाल होगी। यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट रहता है भाई कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, यहां पर कहा गया है सुनील के पास 8 डेकालीटर और मनीष के पास 2 हेक्टोलीटर दूध है। दोनों के दूध को मिलाकर 2 लीटर बराबर माप के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब भैया देखिए यहां पर सुनील के पास कितना है, 8 डेकालीटर दूध है और मनीष के पास 2 हेक्टोलीटर दूध है और हमें क्या करना है, दोनों के दूध को मिलाकर 2-2 लीटर बराबर माप के पैकेट बनाने हैं। बताना है कितने पैकेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 8 डेकालीटर है इसको लीटर में चेंज करेंगे और 2 हेक्टोलीटर को भी हम लीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए सुनील के पास कितना दूध है भाई, सुनील के पास कितना दूध है, 8 डेकालीटर है ना। तो हम सभी जानते हैं भाई 1 डेकालीटर बराबर होता है 10 लीटर। क्या बोला मैंने, 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। तो 8 डेकालीटर बराबर हो जाएगा 8 × 10, 8 × 10 बराबर 80 लीटर। ये लीटर में चेंज हो गया। इसी तरह से मनीष के पास कितना दूध है, मनीष के पास है भैया 2 हेक्टोलीटर।
अब हम सभी जानते हैं 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर दूध होता है। क्या होता है? एक हेक्टोलीटर बराबर होता है 100 लीटर। तो यहां पर 2 हेक्टोलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 100 बराबर 200 लीटर। हमने क्या किया है? सभी को लीटर में चेंज कर लिया। अब भैया टोटल दूध कितना हो गया? 80 लीटर सुनील के पास हो गया और मनीष के पास हो गया 200 लीटर। तो 80 और 200 कितना हो गया? 280 लीटर हमारे पास कुल दूध आ गया। अब एक पैकेट का वजन कितना है? भैया हमें 2-2 लीटर बराबर माप के पैकेट बनाने हैं। तो बता रहा है कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो पैकेटों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? भैया पैकेटों की संख्या निकालेंगे हम। पैकेटों की संख्या बराबर होगा कुल दूध है भागित एक पैकेट में दूध की मात्रा। तो भैया कुल दूध कितना है? 280 है और एक पैकेट में दूध की मात्रा चाहिए हमें 2 लीटर। तो 2 से इसमें भाग लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 का 0, कितना गया? 140। अर्थात 2 लीटर बराबर माप के 140 पैकेट बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। समझ गए? चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सारी क्लासें निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए, और भैया ऐसी क्लासें आपको फ्री में कहीं नहीं मिलने वाली हैं, जिस तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार लाकर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है? 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि इसमें 25 लड़कियों को भी शामिल किया जाता है तो कुल औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है। लड़कियों का औसत भार क्या होगा? मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। आप लोग पहली बात तो गणित में क्या करते हो? प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते, सीधा प्रश्न को हल करने लग जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे में आपका आंसर गलत आ जाता है। सबसे पहला काम होता है आपका प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है। यदि आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया समझते हुए, ये समझिए आपका आधा प्रश्न वहीं पर हल हो गया, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए यहां पर 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो हमने लिख लिया 30 लड़कों का औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम है। भैया मैं कई बार बता चुका हूं, जब 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो इनका योग कितना होगा? योग होगा 52 गुणित 30। तो गुणा कीजिए 52 का 30 में, 52 शून्यम 0, 52 तिया 156। ठीक है, 52 तिया कितना हो जाएगा? 156। कितना आ गया? 1560 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर कहा गया था यदि इसमें 25 लड़कियों को शामिल किया जाता है तो कुल औसत भार 42 किलोग्राम हो जाता है। लड़कियों का औसत भार क्या होगा? देखिए भैया लड़के कितने थे? 30। इसमें 25 लड़कियां शामिल हो गई, तो भैया 30 लड़के पहले से थे, 25 लड़कियां और शामिल हो गई, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 30 और 25, 55 व्यक्ति हो जाएंगे ना। टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे पास? 55 हो जाएंगे। और कुल उनका औसत भार दिया है 42 किलोग्राम। ठीक है, यहां पर 2 कंडीशन बन गई ना। अब भैया देखिए 55 व्यक्तियों का औसत भार हमारे पास 42 किलोग्राम आ गया है। तो भैया इनका योग कितना होगा? 55 गुणित 42, गुणा कीजिए 55 का 42 में, 55 दूना 110 का 0 आया 11, 55 चौके 220, 220 और 11 231, 2310 किलोग्राम। ठीक है, देखिए भाई अब यहां पर हमें क्या है? लड़कियों का औसत भार बताना है कितना होगा। तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? कैसे निकलेगा? लड़कियों के वजन का कुल योग भागत लड़कियों की संख्या, ऐसे ही निकलेगा ना। तो लड़कियों की संख्या तो भैया पता है 25 है, लेकिन लड़कियों का वजन कितना है वो हमें नहीं पता। तो निकलेगा कैसे? लड़कियों का भार कैसे निकलेगा? लड़कियों का भार निकलेगा
लड़कियों का भार बराबर होगा कुल भार ऋण लड़कों का भार। देखिए यदि हम जो टोटल भार है 2310 किलोग्राम, इसमें से लड़कों के भार 1560 किलोग्राम को माइनस कर दें तो लड़कियों का भार पता चल जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 2310 ऋण 1560। जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 750 किलोग्राम। लड़कियों का भार हमारे पास 750 किलोग्राम आ गया है। अब भैया लड़कियों के भार का औसत वजन कितना होगा, तो बहुत आसान है। अब तो लड़कियों का जो औसत भार है वो कितना हो जाएगा, कुल भार लड़कियों का कितना है 750 किलोग्राम जो हम निकाल चुके हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है 25। तो 750 में 25 से भाग लगाएंगे तो 25 दिया 75 और 0 का 0। तो लड़कियों का औसत वजन या औसत भार भाई 30 किलोग्राम होगा। ठीक है, राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कोई डाउट रहता है भाई आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपसे हर बार बोलता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां भैया कहा गया है 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब पहले बता दूं विषम संख्या क्या होती हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, ये विषम संख्या कहलाती हैं। यदि आप देखें विषम संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 का डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, विषम संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है 2 का होता है। तो भैया हमने मान लिया पहली विषम संख्या हमारी x है। ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच कितना डिफरेंस होता है 2 का। तीसरी विषम संख्या x + 4 हो जाएगी ना। फिर चौथी विषम संख्या x + 6 हो जाएगी, पांचवी x + 8 हो जाएगी, और छठवीं हो जाएगी x + 10। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। अब भैया देखिए ये हमारी 6 विषम संख्या यहां पर आ चुकी हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। इनका औसत हमें दिया है 8 है। तो औसत क्या होता है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहले संख्याओं का योग देख लेते हैं कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए। देखिए x कितनी बार आया है 6 बार, तो 6x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। संख्याओं का योग हमारे पास आ गया है 6x धन 30। ठीक है, अब औसत कैसे निकलेगा, संख्याओं के योग में संख्याएं कितनी हैं 6 हैं, तो 6 से भाग लगा दो। इनका औसत कितना दिया है 8। इतना सभी को क्लियर हुआ। संख्याओं का औसत बराबर होता है संख्याओं का योग भागत संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है 6x धन 30 है, और संख्याओं की संख्या है 6 बराबर 8। इतना क्लियर हुआ। अब त्रिज्या गुणा कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 6x धन 30 बराबर 8 6 48 हो जाएगा ना। 6x बराबर कितना हो जाएगा 48 ऋण 30, 48 में से 30 माइनस होगा तो बचेगा 18। 6x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 भागत 3, सॉरी 18 भागत 6। ठीक है, 6x बराबर 18, तो x बराबर 18 भागत 6, 6 3 18। x का मान हमारे पास कितना आ गया है 3। अब हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो भाई आप देखें यहां पर सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी x धन 10 होगा, तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे 3 धन 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 धन 10, 3 धन 10 अर्थात 13। सबसे बड़ी संख्या 13 होगी। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। समझ गए। चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो है बोर्ड मॉस का। देखिए निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बताना यहां पर क्या आएगा।
तो देखिए भाई, बहुत सारे साथी क्या करेंगे, 9 दूना 18 और बस 1800 में भाग लगा देंगे। 18 से तो बोलेंगे 18 एकम 18 और 0 का 0, कहेंगे 100 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना होता है, जब भी आपको ऐसे गुणा भाग वाले प्लस माइनस वाले सवाल आते हैं तो उसमें आपको बोर्ड मास मेथड को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन अर्थात भाग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है मतलब गुणा करना है, फिर एडिशन मतलब जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। समझ गए? ये आप ध्यान रखना, बोर्ड मास। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे भाई, 1800 भागित 9। ठीक है, वो गुणा ऐसा ज्यों का त्यों कर दिया है ना। तो 1800 में 9 से भाग दिया तो 9 दूना 18 और 0 का 0, कितना बचा, 200 गुणित 2, 200 दूनी 400। कितना डिफरेंस आ गया। यहां पर राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।